नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 80,722, क्योर हो चुके हैं 60,990 और डेथ हो चुकी है 4,167 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 52,667, क्योर हो चुके हैं 15,786, डेथ हो चुकी है 1,695 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 14,053, क्योर हो चुके हैं 6,771, डेथ हो चुके हैं 276 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 3,816, क्योर हो चुके हैं 1,414 और डेथ हो चुके हैं 278। अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 27 और 6 नंबर के जो कोरोना पेशेंट थे उन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह सब क्योर हो चुके हैं। आपको वहां की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ खोरीबारी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर पहला पॉजिटिव केस पाया गया है। मुंबई से ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है उनको पहले बालोसी में आईआईटी कॉलेज में, जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वहां पर रखा गया था। अब उनको चैंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां की भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिलीगुड़ी वासियों के लिए खुशी की खबर ये आई है कि सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड में जो फल विक्रेता थे, साथ ही साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के ही 27 नंबर वार्ड के जो एक व्यक्ति थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोलकाता से बताई जा रही थी पिछले कई दिनों से, जब वो पहले आए हुए थे सिलीगुड़ी, और उस बीच उनका लाला रस जो है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन दोनों को माटीगढ़ स्थित हिमाचल बिहार के कोविड अस्पताल डॉक्टर चैंग अस्पताल में उनको रखा गया था और उन दोनों जगहों को बैरिकेड कर दिया गया था और सैनिटाइज की जा रही थी। साथ ही साथ इस बीच जो खुशी की खबर यह है सिलीगुड़ी वासियों के लिए कि इस बीच उन दोनों की रिपोर्ट 2 से 3 बार नेगेटिव आने के बाद ही लेकिन आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है और वो दोनों अपने अपने घरों पर पहुंच गए हैं। ऐसी ही एक खुशी की खबर जो है ये हम आपको बता रहे हैं अभी। साथ ही जो फल विक्रेता के बेटे थे, जो छोटे बेटे थे, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस वजह से सिलीगुड़ी में कुल मिलाकर 3 रिपोर्ट जो है वो कोरोना के पॉजिटिव थे। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई है और उनको छुट्टी दे दिया गया है। लेकिन उनके फल विक्रेता के जो बेटे थे उनकी रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है और डॉक्टर ऐसा आशा करते हैं कि बहुत जल्द उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और उनको भी छुट्टी दे दी जाएगी। इसी बीच खुशी की लहर जो है वो सिलीगुड़ी वासियों के लिए देखी जा रही है और डॉक्टर्स और नर्स जिस तरीके से दिन रात इस कोरोना की जंग में योद्धा बने हुए सामने आ रहे हैं, ये एक काफी सराहनीय कदम जो है, बात जो है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर कल की बात करें तो कल भी खोरीबारी में एक महिला की जो है जो श्रमिक बताई जा रही है, मुंबई से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, वो भी कोरोना में संक्रमित पाई गई है और उनको कल आईटीआई कॉलेज जहां पर बतासी इलाके में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहां पर रखा गया था और उसके बाद उन्हें हिमाचल बिहार के डॉक्टर चैंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कर दिया गया है। लेकिन आज की अगर बात करें तो नक्सलबाड़ी में भी एक पहली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उनकी वो जो गर्भवती बताई जा रही थी और उन्होंने उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बस कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने एक कन्या संतान को जन्म दिया है। लेकिन फिलहाल उनके बच्चे की रिपोर्ट जो है वो अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है और हम ऐसा आशा करते हैं कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस बीच आप देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी में सिर्फ एक कोरोना की मरीज है जो कि 6 नंबर वार्ड के फल विक्रेता के बेटे बताए जा रहे हैं और खोरीबारी की अगर बात करें तो वहां पर पहली एक महिला कोरोना संक्रमित और नक्सलबाड़ी में भी एक कोरोना संक्रमित महिला। ये 3 खबरें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं और सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड और 27 नंबर वार्ड के 2 लोगों को आज छुट्टी दे दी गई है। नमस्कार, आमी अभिजित, आपनारा देखছেন एसके लाइव। खोरीबारी ब्लकेर पर करोना थाबा नक्सलबाड़ी ब्लके गतकाल राते खोरीबाड़ी ब्लकेर एक बासिंदा जिनी कैंसार आक्रांत छिलेन तिनी मुम्बाई फेरत छिलेन। गतकाल राते तार पजिटिव रिपोर्ट आसार परे गतकाल राते रात 10टार परे नक्सलबाड़ी ब्लकेर आर एक महिलार करोना पजिटिव पाওয়া গেল। যতটা আমরা জানতে পেরেছি সে মহিলা কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই, তিনি অটলের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। তার পরিবারের কোনো সদস্য বাইরের থেকে আসেনি, এমনকি তারা কোনো করোনা রোগীর সংস্পর্শেও আসেনি, এমনটাই তাদের দাবি।
তো বর্তমানে ফ্যামিলির বাকি সদস্য যারা আছেন 10 থেকে 12 জন প্রায় সদস্য তাদের প্রত্যেক সদস্যকে বাতাসি কোয়ারেন্টাইন খড়িবাড়ি ব্লকের যেটি বাতাসি আইটিআই কলেজ যেখানে কোয়ারেন্টাইন হাউস বানানো হয়েছে, বাকি সদস্যদের সেই কোয়ারেন্টাইনেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। বর্তমানে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে এসেছেন নকশালবাড়ির বিডিও এবং নকশালবাড়ির ডিওমেজ কুন্তল ঘোষ এবং নকশালবাড়ি ব্লকের বিডিও বাপিধর মহাশয়। তারা দেখছেন আশেপাশের, তাদের থেকে খোঁজ খবর নিচ্ছেন যে মহিলার আদৌ ঠিক কী কারণে এই সংক্রমিত হলো এবং এখানকার আশেপাশের কোনো ব্যক্তি বাইরের থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে তারা ফিরেছেন কিনা, পুরো ঘটনার উপর নজর রাখছে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন। आप लोगों का यहाँ पे जो पॉजिटिव केस निकला है उसके बारे में आप लोग कितना आतंक है? हम लोग तो यहाँ पर अभी तो सुनने के बाद में तो बहुत सारा आतंक है। हम लोग बहुत माने कि नर्वस हो गया है। गांव का माने कि सामने के आदमी माने कि वैसे पॉजिटिव हुआ है, इसीलिए हमको पूरा माने कि मन से ही माने कि डर माने कि लग गया है अभी। तो ये जो पेशेंट पॉजिटिव निकला है इसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप लोगों को पता है क्या? हम जितना तक जानने में मैंने पहले से वो हार्ट का बीमारी था। हार्ट का बीमारी का माने कि वजह से मैंने बार बार उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था वही का। और डिलीवरी एक डिलीवरी केस था और एक था मैंने हार्ट का, वो लेके गया। लेने के बाद में क्वारंटीन में रखा। क्वारंटीन रखने के बाद में 4 दिन के बाद में हम लोग को यहाँ पर पता चला कि 4 दिन के बाद में पता चला कि माने कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद में हम लोग का ये गांव पूरा सारा माने कि अटल हाथी गिसा इधर चानापट्टी सब आतंक में आ गया। फोन में कॉल आ रहा है, जगह जगह से मेरा में आ रहा है कॉल, बार बार आ रहा है जगह जगह। माने कि पूरा एरिया से मेरा में फ़ोन आया। मेरा ऐसे मोबाइल शॉप है, मेरा से पूरा फ़ोन में आ रहा है और ऐसे बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि कोई क्या हो गया बोल के बोल रहा है। वही पॉजिटिव आने के बाद में हम लोग पूरा माने कि नर्वस है। जो घर से पॉजिटिव केस पाया गया है उनके फैमिली का बाकी मेंबर सब अभी कहाँ पे हैं? अभी मैंने कि फिलहाल में 1 घंटा आगे गाड़ी आया था, 1901 गाड़ी आया था, उसमें क्वारंटीन के लिए हम लोग को बताया गया है, लेके गया बतासी। आप लोगों को कब पता चला ये घटना मुझे सुबह सोने का 6 बजे मेरा मोबाइल में एक फ़ोन आया। मेरा रिलेटिव से ही फ़ोन आया कि 6 बजे के बाद में फ़ोन आया। सुनने के बाद में ऐसे पॉजिटिव हुआ बोल के, लेकिन हम लोग तब तक हम लोग माने कि नहीं था, माने कि खबर नहीं मिला था। तब हम लोग को माने कि 2 घंटा बाद में हम लोग को खबर मिला वीडियो से भी, माने कि ये अटल का बड़ा साहब के पास में आया बोलता है, माने कि फ़ोन आया कि ऐसे खबर है। पूरा माने कि गांव को अलर्ट करने के लिए बोला, वही हम लोग सुना। और यहाँ पे जो घर है उसके आसपास जो बांस लगाया गया है सील कर दे, ये किसने किया है? ये माने कि कंपनी से डॉक्टर आया,
साहिब लोग आया, हम लोग को यहाँ पर आगे हम लोग से जानकारी लिया कि है कि नहीं, क्या हुआ। मैंने कहा हम लोग से बोला, तो हम लोग बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो हम लोग माने कि जो माने कि जिसका माने कि पॉजिटिव हुआ उसका हस्बैंड से भी फ़ोन में मेरा बात हुआ, वो बोला अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, खुल के रिपोर्ट नहीं आया है। खाली संध्या से ही माने कि पता चला कि उसका होगा नहीं है बोल के माने कि बोला हमको फ़ोन में, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया बोला। नक्सलबाड़ी की कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट जो कि गर्भवती थी, उन्होंने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया। उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव ही आए। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगी कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि चैंग हॉस्पिटल में लेबर रूम की सुविधा नहीं है। डोमेस्टिक और प्राइवेट फ्लाइट्स को दी गई है इजाजत। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्राइवेट उड़ानों को भी दी घरेलू रूट्स पर उड़ान भरने की इजाजत। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण घरेलू विमान सेवाओं को बंद कर दिए जाने के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानों के संचालन को अनुमति मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गैर अनुचित और निजी सामान्य विमान ऑपरेटरों, फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट द्वारा घरेलू हवाई सेवाओं की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी ऑपरेटरों को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि देश में 2 महीने के बाद घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से कल शुरू कर दी गई है। WHO की तरफ से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर जो रिसर्च चल रही थी उसको रोकने को कहा गया है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल पर लगाई अस्थायी रोक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस दवा का समर्थन किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि वह मलेरिया रोधी इस दवा को एहतियात के तौर पर स्वयं भी ले रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में WHO के महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड की ओर से इससे संबंधित अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों के विश्लेषण और समीक्षा की जा रही है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि पिछले सप्ताह लैंसेट में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई कि जो लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई ले रहे थे उनमें हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा है और यहाँ तक कि मृत्यु होने की आशंका बढ़ गई थी। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर दवा के इस्तेमाल पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे बाजारों और ट्रैफिक पॉइंट्स की स्थिति, जहां पर एवी मोड़ से हमें यह भी जानकारी मिली है कि ट्रैफिक लाइट्स जो की है वह नहीं जलाई जा रही। ट्रैफिक कर्मी जो की है वही इशारों से ट्रैफिक चला रहे हैं और आपको वहां की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ बाजारों की भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे नेहा गुप्ता के साथ। हम लोग पानी टंकी मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो यहाँ पर नहीं शुरू हुई है, जो बत्तियाँ हैं वो चालू नहीं हुई है। लेकिन आप भीड़ भाड़ की स्थिति देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको भीड़ की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच आप देखिए ट्रैफिक पुलिस और सिविक वॉलंटियर्स जो मौजूद है वो भी है काफ़ी तादाद में, लेकिन उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी जा रही या फिर कोई भी नहीं देखा जा रहा कि देखिए सिविक वॉलंटियर्स रुके हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी तरीके से जो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड होने के बावजूद भी किसी तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं। अब देखिए कितनी गाड़ियाँ जो है वो निकली हुई है सड़कों पर, अपने अपने कामकाज के लिए हो सकता है निकली हुई हैं। और अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। यहाँ की स्थिति जो है पानी टंकी मोड़ की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो स्थिति आप देख सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक पर आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पर सिग्नल जो है वो चल रही है, लाल बत्तियां या फिर हरी बत्तियां, पीली बत्तियां चल रही है, लेकिन लोग फिर भी एक बार के लिए रुके हुए हैं और ट्रैफिक उतनी एक्टिविटीज लोगों की नहीं दिख रही है। अब देखिए कि किस तरीके से लोग पार हो रहे हैं, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वहाँ से भी लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं भी ट्रैफिक पुलिस सामने जाकर
हाथों से भी इशारा करके रोक रही है या फिर ऐसी कुछ। लेकिन अभी आप देखिए कि हमें देखने के बाद या फिर कैमरे को देखने के बाद ट्रैफिक की जो सिविक वॉलंटियर्स है वो हाथ दिखाकर पास करवा रहे हैं। ऐसी जो स्थिति थी वो हमने अभी आपको पानी टंकी मोड़ से दिखाया, तो आप देख ही सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है, ये हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं क्योंकि जनता जो है समझदार है। ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं गुरुद्वारा से आगे बढ़ती हुई जो सड़कों की दोनों तरफ भीड़ भाड़ की स्थिति वो आप अनुभव कर सकते हैं और किस तरीके से लोग जो है वो भीड़ भाड़ की स्थिति पर निकले हुए हैं। हो सकता है कुछ काम काज के लिए निकले हुए, लेकिन लॉकडाउन तो अभी भी चल रही है और ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं दिख रही कि लॉकडाउन अभी भी है। मानो लॉकडाउन खत्म हो गया हो और आम दिनों की तरह सभी लोग नॉर्मल डेज की तरह सड़कों पर उतरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग एनजीपी पर मौजूद है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जब इस साइड से लोग जाते आते, अब देखिए कि जो भी बड़ी बड़ी लॉरियाँ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, कितनी गड्ढे इसके नीचे जो है वो आप देख सकते हैं और कितनी कचड़े की भी आप देख सकते हैं। समुंदर बन गया यहाँ पर। ये देखिए जब समुंदर में लोग जाते आते हैं वहाँ पर जिस तरीके से पानी की ढेव उठती है, कुछ ऐसी स्थिति लहरें जो है वो यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। मानो ये समुंदर की लहरें ही है और अन्य कुछ नहीं है। कोरोना के बीच इस बीच जिस तरीके से लोग महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि एनजीपी पर समुंदर बना हुआ है। समुंदर की लहरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से गाड़ी आ रही है, हम आपको नीचे की पानी की स्थिति दिखाएंगे। आप देखिए समुंदर की लहरें आपको दिखेगी यहाँ पर, पानियों की। आप देख सकते हैं कि कितनी गड्ढे रास्ते जो है वो यहाँ पर है और एक नहीं बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आके जब पार्क हो रही है, आप देख ही सकते हैं एक भी गाड़ी अगर उल्टी यहाँ पर तो उसका क्या असर होगा वो देखते ही बन रहा है। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं ये गंदगी, कचड़े भरी पानी जो है, ये आप देखिए ये एनजीपी में इस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर हम आपको समुंदर दिखा रहे हैं। हालांकि उत्तर बंगाल में ऐसे फिलहाल कोई समंदर नहीं है, लेकिन अभी उत्पन्न हो गई है ये समंदर। इसकी गहराई आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो गहराई हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस साइड में टूटी हुई है। आप देखिए कितनी डीप ये जो रास्ते हैं वो टूटी हुई है और इसके अंदर भी आप देखिए कि कितनी गहराई से जब ये गाड़ियाँ यहाँ से जा आ रही है तो वो हो रही है। उस साइड भी पानी जा रहा है, इस साइड भी पानी जा रहा है। लोग जो है अगर इसको पार करेंगे तो आप समझिए कि पैरों तक पूरी पैर जो है वो आपकी भीग जाएगी। ऐसी स्थिति एनजीपी में है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो इधर से आती हुई किस तरीके से पानी को पार कर रही है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी धीरे धीरे करके जा रही है, लेकिन गाड़ी के जो चक्के हैं वो भी एक तरफ से और दूसरी तरफ से देखिए 50-50 की सिचुएशन, मतलब एक तरफ जो गाड़ी है वो पूरी डूब कर जा रही है और एक तरफ ऊंची होकर जा रही है। तो यहाँ के एक स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी यहीं पर रहते हैं। ये तो काफ़ी दिन से मोटा मोटी 1-2 बच्छर से टूटा हुआ है। ऐसे लोड गाड़ी हमेशा ही गुड साइड के लिए हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं। शुरू से ही रास्ता खराब है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं तो रेलवे में पड़ता है तो रेलवे वाला बनाएगा इसको। हाँ, रेलवे वाला बनाएगा। ऐसे गाड़ी वाला को बहुत तकलीफ होता है। ये सब जितना भी गाड़ी चल रहा है यहाँ सब रेलवे का ही माल ढोता है। तो ये गाड़ी तो रोड तो बनाने रेलवे को बननी चाहिए था। रास्ता देख रहे पूरा एकदम अवस्था खराब है, गाड़ी टूट भांग सब यहाँ पर हो रहा है। और क्या किया जाएगा? बोले तो गाड़ी वाला बहुत ऐसा मालिक है कि मर गया गाड़ी सब रास्ता में टूटता है। तो मोटा मोटी एक ठो गाड़ी टूटने से 20,000-30,000 रुपया का खर्चा पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो खाएगा आदमी, ड्राइवर खलासी जाएगा कहाँ। अभी कहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं? अभी उल्टा साइड से हम लोग गाड़ी निकलवा रहे हैं। देख नहीं रहे पूरा जाम था, पूरा रास्ता खुलवा के उस साइड से गाड़ी निकलवाए। काम तो करना ही है। अब जाम रास्ता को जाम करके तो फायदा नहीं है।
और अभी बरसात के मौसम में तो इस तरीके से पानी भर जाता ये तो बंद ही हो जाएगा। बोले तो इधर साहब गाड़ी चलेगा ही नहीं, गाड़ी चलेगा कैसे? अब हम दूसरा रास्ता व्यवस्था करेंगे, क्या कि पार्टी उटी आता है, मार्चन आता है, यहाँ रेल से माल खाली होता है, तो उन लोग को खाली नहीं होने से फिर उसका माल यहाँ आएगा नहीं, बहुत डिस्टर्ब करेगा, उसको जाएगा कहाँ? यहाँ ड्राइवर खलासी जितना सब मिल के यहाँ हम लोग रास्ता खुलवा उलवा के चलवाते हैं गाड़ी, नहीं खोलने से यहाँ एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इधर के जो देख रेख करते आए हैं आप या फिर जो प्रशासन है या जो रेलवे विभाग है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि रास्ता उस्ता जितना रास्ता घाट है रेलवे का उसको ठीक ठाक करे और गाड़ी घोड़ा बढ़िया से चले कि कोई आदमी या पब्लिक किसी को भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनें जो है वो जा आ रही हैं, स्कूटियाँ जा आ रही हैं, लेकिन सभी जो सड़कों पर से जा रही है, अगर पानी से कोई भी जाता है तो वो भीग जाता है। ऐसी स्थिति जो है वो हमने आपको एनजेपी स्टेशन के बाहर की ये स्थिति दिखाई है। तो यह आप देख सकते हैं। साथ ही जो भी प्रशासन इसको देख रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द मरम्मती करे। इस वक्त हम लोग एयरव्यू मोड़ पर मौजूद है और यहाँ से जो जानकारी हमें मिली है ये ट्रैफिक गार्ड की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो भी कैब है और प्राइवेट टैक्सी वगैरह जो भी है और टोटो में भी ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोग ही वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और उससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। और इस बीच बहुत सारे लोग जो देखे भी जा रहे थे कि एक साथ 3-4 जने जो लोग भी जा रहे थे, आ रहे थे, तो अभी इन्होंने बता दिया है। और टोटो चलने की अनुमति हालांकि नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ हद तक देखी जा रही टोटो चल रही है। तो जो टोटो भी चला रहे हैं वो भी 2 से ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं निकल सकते हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि एयरव्यू मोड़, महात्मा गांधी मोड़ की ये स्थिति कि कैसी स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी किसी भी तरीके से सिलीगुड़ी में या फिर इसका देख रहे हैं कि आप सिग्नल्स जो है वो चालू नहीं की गई है। जो भी सिग्नल्स आप जिन भी चौराहों पर देखिए वहाँ पर स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन पुलिस के जो भी सिविक वॉलंटियर्स हैं वो हर चौराहे पर, मोड़ पर मौजूद है और हाथों से ही मॉनिटरिंग की जा रही है कि पास किया जा रहा है उनको या फिर रोका जा रहा है, वो हाथों के माध्यम से किया जा रहा है। और जब राज्य सरकार की तरफ से ऐसी निर्देश मिलेगी उन्हें कि अब फिर से सिग्नल चालू कर दिया जाएगा, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति देखी जाएगी तब फिर से उस पर एक्शन लेते हुए उन सिग्नलों को चालू किया जाएगा। ये तो यहाँ की स्थिति थी। अन्य जगहों की क्या स्थिति वो भी दिखाते हैं। बिहार मार्केट की स्थिति आप देख ही सकते हैं, सभी दुकानें जो है वो खुली हुई है और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं लोग जो है वो भी अपनी अपनी खरीदारियों के लिए निकले हुए हैं। हालांकि उतनी भीड़ तो नहीं है, सभी कुछ शांत आपको दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है बाजार, लेकिन सभी प्रकार की जितनी भी दुकानें हैं खुली हुई हैं और कुछ दुकानें बंद भी है। देख सकते हैं कि मार्केट भी है पूरी तरीके से खुली भी है। यहाँ पर आप बंद की स्थिति जो है वो नहीं पाएंगे। 90% आप देख रहे हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम सफ्तर हाशमी चौक वेनस मोड़ पर मौजूद हैं और बूंदाबूंदी जो है वो पिछले कई दिनों से जारी है और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि बारिश जो है वो दमदार तरीके से हो रही है धीरे धीरे करके और बहुत सारी जगहों पर भी बारिश जो है वो हो रही है। मिरिक वगैरह में भी हुई। अभी यहाँ की स्थिति भी देखिए कि लॉकडाउन के 63वें दिन पर और 5:45 बज रहे हैं। अभी हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं शाम के 5:45 बज रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगेगा कि अभी ऐसा कुछ समय जो है वो है। आप देख ही रहे हैं कि लोग जो है वो भी सड़कों पर चल रहे हैं। थोड़ी बहुत गाड़ियां जो है वो चल रही है, लेकिन बारिश के कारण कुछ लोग रुके हुए भी हैं। टोटो वगैरह भी निकली हुई है और वेदर एक इतना सुहाना एक वेदर जो आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी की वेदर इस बीच आप देख सकते हैं। और पिछले कई दिनों से बरसात जो है वो लगातार हो रही है।
कहीं ना कहीं एक देखिए प्रकृति जो है वो खुद परिवेश को सैनिटाइज कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रकृति खुद ही सैनिटाइज कर रही है प्रकृति को। ऐसी स्थिति जो है वो अभी फ़िलहाल शाम के 5:45 बज रहे हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वेनस मोड़ में ऐसी स्थिति है। साथ ही सिलीगुड़ी की क्या स्थिति है इस लॉकडाउन के बीच, ये भी हमने आपको दिखाया कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें जो है वो अभी खुली हुई हैं, क्योंकि खुलने का उनको आदेश मिल चुका है। इसलिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन उतनी नहीं देखी जा रही है। साथ ही चाय की टपड़ियों की बात करें तो वहाँ पर भी कहा गया था कि लोग चाय की दुकानों पर उस तरीके से उतनी भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी हल्की फुल्की भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी देखी जा रही है। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कोरोना की दरें जो है वो बढ़ रही है, हर जगहों पर दिख रही है। और आज नक्सलबाड़ी की बात करें तो वहाँ पर एक महिला जो कि गर्भवती थी, उनका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया था और उन्होंने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज नर्सिंग होम अस्पताल में वहाँ पर एक संतान को जन्म दिया है। और फिलहाल बच्चे की जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है रिपोर्ट करने के लिए। अभी देखना है कि वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव, लेकिन हम कामना करेंगे यही कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए और बच्चे जो है पूरे तरीके से स्वस्थ रहे वो बच्चा। और माँ जो है उनको आइसोलेशन वार्ड में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में ही वो फिलहाल भर्ती है। साथ ही अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम अपने लाइव सेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आज लॉकडाउन का 63वां दिन है और चौथा चरण है। देखिए अगर इस बीच भी अगर लॉकडाउन के रहते हुए भी कोरोना के संक्रमण अगर नहीं कमते हैं तो आने वाले समय पर हो सकता है कि इसकी दरें और तेज़ी से बढ़ सकती है। इसीलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर पर रहिए। सिलीगुड़ी के हासमी चौक से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से कितनी जल्दी ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी हमें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ये एक औजार है जिसको हम इस्तेमाल कर इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग में ही सारे कार्य कीजिए। मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आपसे फिर कर मिलेंगे। आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।